हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे जेफ केलर की पुस्तक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के बारे में। लेखक कहते हैं सिर्फ एटीट्यूड यानी कि अपने सोचने के ढंग को बदलकर आप नेम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत सब कुछ पा लेंगे। आपको लाइफ में सच्ची खुशी भी हासिल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी। दोस्तों, इमेजिन करिए दो आदमी एक सुबह सोकर उठते हैं। जब वे खिड़की के बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश होने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ये सोच सकते हैं, पहला, उफ कितना डिप्रेसिव दिन है, आज धूप नहीं निकलेगी, सारा मूड ही चौपट हो गया, आज तो बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। ये सब सोचकर फिर वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और भाग्य को कोसता रहता है। वहीं जबकि दूसरा आदमी, वाओ कितना अच्छा दिन है, बारिश से फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, आज बाहर तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन घर पर ही काम करूंगा। इसके बाद वह जोश से उठता है और घर के सारे काम करता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा? दोनों आदमियों की सेम सिचुएशन है लेकिन दोनों ही सेम सिचुएशन में अलग अलग व्यवहार करते हैं। क्यों? इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम निगेटिव है जबकि दूसरे का बेहद पॉजिटिव। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी खुश और जिंदा दिल है। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लाइफ की हर निगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही आपकी लाइफ को खुशहाल और सक्सेस बनाता है। इस बुक में आप अपने लिए ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं भाग 1 पार्ट 1। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम ये मान लेंगे कि हमें लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है तो हम उसी तक सीमित हो जाएंगे और कभी भी रिच लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने गोल ही इतना छोटा रखा होगा। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन एंटरप्रेन्योर बनेंगे या अपनी स्टार्टअप होगी, तभी आप उस गोल की तरफ बढ़ोगे। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। अध्याय 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस संसार को अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में ये विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास पैसे भी नहीं होते लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती है, हम हर हाल में खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके 4 कारण हैं। क्रिटिसिज्म, लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं जिससे हम बिटर बन जाते हैं। रिडिक्यूल, कुछ लोग हमारे फ्लॉज का मजाक उड़ाते हैं। रिजेक्शंस, बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती और हम रिजेक्टेड फील करते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते जिससे हमें निराशा मिलती है। ये सब निगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और निगेटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमी धूल को साफ करें। कभी भी निगेटिव ना सोचें, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अब आता है अध्याय 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। लेखक कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अर्ल नाइटिंगेल का ये क्यूटो है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हर दिन जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा दिन वैसा ही बीतता है। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहें तो हमारा दिमाग उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव कर ही लेता है। लेकिन अगर आप किसी निगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी चीज़ें भी निगेटिव होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों, आपके डोमिनेंट थॉट्स हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहें। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। अध्याय 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस।
बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफ़ी बड़े गोल को पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं। जैसे खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में ही सोचते हैं, कोई भी छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में हमें बड़ा सोचने की एबिलिटी होती है, हमें उस एबिलिटी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आप सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के आगे गाते हुए देखें। अगर एक्टर बनना है तो अपनी फिल्म के पोस्टर्स बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर लगे हुए देखें। स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखें। ये इमेज आपके ब्रेन में बार बार देखें और हर दिन ऐसा करें। अध्याय 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें, फिर चाहे कितनी भी मुसीबत आए आप पीछे नहीं हटते। छोटे मोटे प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए। कसम खा लीजिए। बेंजामिन रोल नामक के बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने की ठान ली थी। 14 बार फेल होने के बाद भी वे लगे रहे और आखिरकार वे वकील बन ही गए। उस समय वे 74 साल के थे। अगर उन्होंने कमिट नहीं किया होता तो कभी भी अपने स्कूल को पूरा नहीं कर पाते। अध्याय 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले तो आप क्या करते हो? पहला, क्या आप निराशा से भर जाते हो और भाग्य को कोसते रहते हो? या फिर दूसरा, गलती से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हो? बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते हैं। इससे वे लाइफ में मनचाही सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वह व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेलियर में कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाता है। उसी लेसन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा है, बुरे वक्त में अच्छे भविष्य के बीज छुपे हैं, इसलिए बुरे वक्त में घबराएं नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स स्पीकिंग। दोस्तों, हमने दिमाग की पॉजिटिव बारे में पता चला। अब आगे देखते हैं कि हमारे थॉट्स ही नहीं बल्कि बोले जाने वाले शब्द भी होते हैं। उनसे भी पता चलता है आपका एटीट्यूड निगेटिव है या पॉजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6, योर वर्ड ब्लेज अ ट्रेल। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। लेखक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। वर्ड्स, बिलीफ्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में वैसा ही बिलीफ बन जाता है, फिर आप वैसा ही काम करते हो और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं और आप बोलते हैं स्टार्टअप मेरे वश का नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपके बोले गए इन शब्दों को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नोट कर लेता है और फिर वह बिलीफ बना देगा कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में नहीं मोड़ा। वहीं दूसरी ओर अगर आप बोले कि हाँ चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन स्टॉर्मिंग में बिजी हो जाएगा। वह आपके लिए आइडिया ढूंढने लगेगा। इस तरह आप उस दिशा में स्टेप्स भी लोगे और एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा जो आपको रिच और प्रॉस्पेरियस बना देगा। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर अपने शब्दों को चुनें। अध्याय 7, हाउ आर यू। दोस्तों, हाउ आर यू दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इसके 3 आंसर हो सकते हैं। पहला नेगेटिव, दूसरा मेडिकोर, तीसरा पॉजिटिव। तो दोस्तों,
अगर आप इस क्वेश्चन का निगेटिव आंसर देते हो, जैसे हॉरिबल, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशंस ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हो। अगर आप मेडियोकर आंसर देते हैं, जैसे बस कट रही है किसी तरह, तो इससे आपका ब्रेन डीमोटिवेट हो जाएगा। और अगर आप एक पॉजिटिव और एनर्जी से भरा आंसर देते हो, जैसे ग्रेट या टेरिफिक, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोलें आई एम फीलिंग ग्रेट या बहुत बढ़िया। अध्याय 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत निगेटिव होता है। इससे लोग क्या, खुशियाँ भी उनसे दूर हो जाती हैं। कमियाँ तो सभी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे के कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलर हो जाए तो ज़िंदगी से ही शिकायत करने लग पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कभी भी इस तरह की बातें ना करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि बोले अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, अच्छा हुआ पता चल गया। तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते, बल्कि बोले आपने वो वाला काम बहुत अच्छे से किया था, इस वाले में कुछ गलतियां हैं, प्लीज़ इन्हें इम्प्रूव करके लाइए। या फिर ये खाना बहुत बेकार है की जगह बल्कि बोले सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, इस वाले में नमक ज़्यादा है, खाया नहीं जा रहा, प्लीज़ रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, शब्दों के सही चुनाव से हम निगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। अध्याय 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, पहला टॉक्सिक, दूसरा नरिशिंग। टॉक्सिक लोग हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते हैं, दूसरे को भी डुबा देते हैं, वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर नरिशिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वे हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, वे बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नज़र आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। अध्याय 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी डर डर कर जीते हैं, वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वे हैं पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर आदि। तो आज ही उठिए और अपने इन सभी डरों का सामना कीजिए। दोस्तों, डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के सामने बोलिए। बार बार करते रहने से आप एक बहुत अच्छे ओरेटर बन जाएंगे। बल्कि सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है। उस काम को करिए जिससे डर लगता है, एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप्स में करिए, हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए। इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। अध्याय 11, गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों, बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेलर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए वे कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं करते जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। तो लेखक ने इसका तरीका बताया है कि काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 10,000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेलर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप इस मेंटालिटी को काम करेंगे तो फेल होने से डरोगे नहीं, क्योंकि इस तरह आपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। अध्याय 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट।
दोस्तों, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाएं, तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपके अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है, आपके बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको नेटवर्क बनाना टफ लगता है, तो शुरुआत दूसरों की हेल्प से करिए। जाते ही आप सेल्फिश होकर हेल्प ना मांगें, पहले खुद दूसरों की हेल्प करें। इससे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर वे अपने आप ही आपके सामने सफलता के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस बुक में दिए सभी लेसन्स की हेल्प से आज ही अपना एटीट्यूड सुधारें। एक सही एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यहाँ पर मेरी समरी समाप्त होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद।